और इसी दिन का इंतजार पितामह भीष्म कर रहे थे, सूर्य उत्तरायण होने का। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन मृत्यु जो प्राप्त करता है उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला होता है। पितामह जी का पूरा शरीर छलनी होने के बाद भी वो सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे और सूर्य उत्तरायण होने के बाद इसी दिन इच्छा मृत्यु से, यानी कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी दिन अपने देह को त्यागे थे। सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, खर मास समाप्त हो जाएगा, लेकिन शुक्र अस्त होने के कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना आ गया, जैसे कि सकट चौथ, फिर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, अब त्योहार आने लगे हैं। आपको सभी त्योहारों का वीडियो मिलेगा। हमारे चैनल आसान जिंदगी को हाइप कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक या डिसलाइक जरूर करें। ऐसा यूट्यूब बोल रहा है कि हमारे जो यूजर हैं वो एक्टिव नहीं है, तो आप ये 2026 में कम से कम लाइक, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक करें। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी, आज मकर संक्रांति पर्व का वीडियो दूंगी, उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम बचपन से जानते हैं, हमारे बाबा लोग दादी लोग बताते थे कि सभी त्योहार तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, लेकिन एक मकर संक्रांति ऐसा पर्व है कि वो इंग्लिश कैलेंडर से 14 जनवरी को ही मनाया जाता था, सदियों से, यानी जब से मनाया जाता है। तो बचपन में 14 जनवरी ही निहित था कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, लेकिन पिछले 10 सालों से 12 सालों से मकर संक्रांति पर्व 15 तारीख को मनाया जा रहा है, 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। इसका कारण है कि मकर राशि में सूर्य देव रात्रि के प्रवेश कर रहे हैं, तो दिन में मकर संक्रांति नहीं मनाई जा रही। कोई मतलब नहीं है, जब तक सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश न कर ले, मकर संक्रांति नहीं मनाई जा सकती। तो इस बार भी मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को मकर संक्रांति नहीं मनाई जाएगी। इसलिए नहीं मनाई जाएगी कि सूर्य देव धनु राशि में रहेंगे। 14 जनवरी रात्रि 9:48 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अपने पुत्र के घर जाएंगे, अपने पुत्र के राशि में जाएंगे। तो लगभग 10 बजे, उस समय तो कोई मनाएगा नहीं। और ये 15 जनवरी को बता रही हूँ, 15 जनवरी गुरुवार 2026 को सूर्य उदय से लेकर 12 बजे तक बहुत ही शुभ रहेगा। इस अवधि में आप कम से कम कहीं भी गंगा के तट पर स्नान जरूर करें। मकर संक्रांति में स्नान, दान, पूजन, देव पूजन, हवन ये जरूर करें, यानी सूर्य उदय से लेके 12 बजे तक। कब? 15 तारीख गुरुवार के दिन। और 14 तारीख को मकर संक्रांति नहीं मनाई जाएगी। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है कि तिथि का मोहताज नहीं है, तिथि में नहीं मनाया जाता। कभी पूस में, कभी माघ में, कभी कृष्ण पक्ष में, कभी शुक्ल पक्ष में, कभी एकादशी में, कभी द्वादशी में, ऐसे ही मनाया जाता है। इसका तिथि का कोई मतलब ही नहीं है। इस बार द्वादशी तिथि है कृष्ण पक्ष की, इसी में मनाई जाएगी मकर संक्रांति। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है। इस दिन माता गंगा स्वर्ग से हिमालय पर उतरी थी शिव जी के जटाओं में। वहां से शिव जी के आदेश पर भगीरथ जी के भक्त भगीरथ के पीछे पीछे हिमालय से गंगा सागर तक का यात्रा करी, यानी जहाँ पर सागर उपस्थित है वहां तक की यात्रा करके कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर के 60,000 पुत्रों के अतृप्त आत्माओं को तृप्ति प्रदान करते हुए गंगा मैया सागर में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए इस दिन गंगा सागर में विशाल भव्य मेला का आयोजन होता है। कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार गंगा सागर इसी तिथि पर स्नान और दान करने जरूर जाना चाहिए। तो आप लोग से बता रही हूँ कि मकर संक्रांति इस बार 15 तारीख को मनाया जाए, पिछले कई सालों से 15 तारीख को ही मनाया जा रहा है। इस दिन माँ गंगा के नाम से 2 बत्तियों वाला एक दीप दान करना चाहिए। भोले बाबा के नाम से अपने पूजा स्थान में या मंदिर में जाके एक दीप दान करना चाहिए। पितरों के नाम से आज के दिन तिल के तेल का, हो सके तो गंगा मैया को, शिव जी को भी तिल के तेल का दान कर सकते हैं। तिल के तेल का 1 बत्ती वाला दीपक दान करना चाहिए। और आज के दिन जरूरतमंद गरीबों को वस्त्र और मीठी चीजें
जो भी मतलब आप बनाते हो मकर संक्रांति में, उस दिन जरूरतमंदों को, गरीबों को दान देना चाहिए। और गरीब ब्राह्मण को इन सब चीजों के साथ साथ जैसे कुछ कंबल हुआ, चरण पादुका यानी जूता हुआ, मीठी चीजें जो तिल वगैरह का बनाए हो वो सब चीजें के साथ घृत घी दान जरूर करना चाहिए। कच्ची खिचड़ी, अगर आपके यहाँ पक्की खिचड़ी ऐसे खिचड़ी बनाते हो, अगर आके ब्राह्मण भोजन करे तो अति उत्तम है, नहीं तो दाल चावल खिचड़ी, जो खिचड़ी होता है उसको दान करें, घृत जरूर दान करें, कुछ दक्षिणा ब्राह्मण को दान जरूर करें। इस दिन हवन का भी महत्व है। अगर आप कल्पवास में या नदियों किनारे कहीं भी हो या घर में ही हो, सबसे श्रेष्ठ पूजा घर की मानी गई है, क्योंकि घर ही हमारे लिए, मनुष्यों के लिए मंदिर होता है। तो घर में पूजा जो करते हैं वो बहुत फलित होता है। तो घर में भी आप हवन कर सकते हैं। तो आपको मैं मकर संक्रांति पर्व के बारे में विस्तार से बता रही हूँ। इस दिन जो विवाहित पुत्रियां हैं अपने ससुराल में है तो उनको खिचड़ी का दान, यानी खिचड़ी का नाम है मकर संक्रांति, फिर खिचड़ी नाम है इसका, खिचड़ी का दान जरूर करना चाहिए। अब खिचड़ी में क्या, जो भी मिष्ठान आपके यहाँ बनता है, तिल का, और जैसे मैं लड्डू बना के दिखाई हूँ, मूंग का, बेसन का, ढूंढी वगैरह तमाम, पहले तो बहुत बनाते थे, अब जो भी चीजें हो, बहुत सारे लोग तो खरीद के भी देते हैं, रामदाने का पट्टी, मूंगफली का पट्टी, जो गुड़ पट्टी होता है, ये सभी चीजें। उसके अलावा ऋतु फल, ऋतु में जो सब्जियां उपलब्ध हैं वो, घी, कुछ ऊनी कपड़े, ये सभी चीजों को करके जिसका विवाह इस साल हुआ है कम से कम, उसके यहाँ भाई लोग खिचड़ी ले जाते हैं, दान करते हैं। सबसे पहले जैसे बताई घर में पूजा सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरीके से सबसे पहले अपनी पुत्री को, अपने बहने भांजा को दान करना सबसे श्रेष्ठ है। खिचड़ी अगर आप भेज सकें तो पुत्री के यहाँ खिचड़ी का सामान और कुछ ऊनी वस्त्र जरूर भेजें। उनके यहाँ जो बूढ़े सास ससुर हैं उनके लिए भी कुछ ऊनी स्वाल हुआ, कुछ कंबल हुआ जरूर भेजें। तो आपको मैं खिचड़ी पर्व का विशेषता बता रही हूँ। जैसे कि गुरु गोरखनाथ जी, गोरखपुर से ही शुरू हुआ था खिचड़ी पर्व का, जो खिचड़ी बनाना, खिचड़ी खाना, खिचड़ी का दान करना, हरे टमाटर और अदरक वगैरह की चटनी बना के खाते हैं। तो ये सब चीजों का भी आप पढ़ोगे, अध्ययन करोगे तो आपको पता लगेगा कि खिचड़ी पर्व क्यों मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव का विशेष पूजन किया जाता है। तिल थोड़ा सा डाल के भगवान जी को जल दिया जाता है, जहाँ दिखें सूर्य भगवान। हम जहाँ पर रह रहे हैं बहुत कम सूर्य भगवान दिख रहे हैं प्रयागराज में, चारों तरफ कोहरा से पूरा घर घिरा हुआ है, खेत तो कुछ नहीं दिखता, मतलब दोपहर में भी धूप नहीं होती। तो सूर्य आराधना भी करना चाहिए इस दिन यानी कि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य भगवान तो खर मास समाप्त हो जाएगा। और खर मास समाप्त होते ही कोई भी शुभ मांगलिक कार्य भी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि शुक्र अस्त है, जो कि 4 फरवरी को उदित होंगे, उसके बाद ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होंगे। खर मास समाप्त होने के बाद भी कोई भी मांगलिक शुभ कार्य नहीं हो। 15 तारीख को सूर्य उदय से लेकर 12 बजे दोपहर तक विशेष दान और भोजन का और पूजन और हवन का महत्व है। इसके बाद भी 3 बजे तक आप जैसे कि कहीं दूर हैं, कहीं ना कर पाए, जो भी कारण हो, तो 3 बजे दोपहर तक यानी शाम तक भी पूजा और दान कर सकते हैं। इस दिन जैसे कि पिता पुत्र के घर गए हैं, मकर राशि में सूर्य भगवान रहेंगे, तो इस दिन पिता का सेवा भी पुत्रों को करना चाहिए। जो भी जैसे कि पिता दूर है, कुछ भी है, उनका हाल चाल ले लेना, उनका दवाई वगाई पूछ लेना, जाके करा देना, जो भी है सेवा करना चाहिए। पूरे माघ महीना, क्योंकि इस समय कड़ाके की ठंडी होती है, इसलिए त्योहार पूरे महीना ही तिल के नाम समर्पण रहता है। और तिल तेलहन है यानी तेल निकलता है इससे। जो भी वृद्ध, जो भी सयाने, जिसको भी हड्डियों में कमजोरी रहती है, हड्डियों में दर्द होता है, उनको तिल भून के खाना, गुड़ के साथ खाना बहुत फायदेमंद होता है। जो जोड़ों में दर्द होता है, उठने बैठने में कट कट बोलता है, वो आप 1 महीना तिल खा के देखें, आपको बहुत आराम मिलेगा, दर्द कम होगा और हड्डियों में चिकनाहट आएगी तो कट की आवाज भी नहीं आएगी। आप तिल का लड्डू बना के जरूर खाएं, चाहे जिस तरह से भी खाएं, लेकिन तिल को खाएं और तिल को दान भी करें। तो चलिए मैं आपको बताई हूँ मकर संक्रांति पर्व के बारे में। अगला वीडियो रहेगा मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और जितने भी पर्व आएंगे सभी पर्वों को आगे वीडियो आपको देती रहूंगी। आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब भी नहीं करते, सब्सक्राइब कर लें। हाइप का ऑप्शन है, हाइप करें।
लाइक करें, लाइक नहीं करने को आपको अच्छा लगता है डिसलाइक करें, कुछ न कुछ जरूर करें, लेकिन बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।